लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें व्हाट इज एग्जैक्टली सेट, हाउ टू डिफाइन द सेट, हाउ टू स्पेसिफाई द सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, their cardinality and subsets. In today's lecture we will cover the different operations which are applied on the sets. So first operation is the union operation and denoted by U. Union operation, if A and B are two sets, हमारे पास A और B कोई भी दो सेट्स हैं, तो उनका जो यूनियन होगा विच इज A यूनियन B, जो होगा वो होगा all elements of set A and set B. A और B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे A यूनियन B में आ जाते हैं. मैथमेटिकली अगर हम A यूनियन ऑपरेशन को लिखेंगे तो A यूनियन B is equals to within curly braces X such that X belongs to A or X belongs to B. यानी कि यूनियन ऑपरेशन में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो ए को बिलोंग कर रहे हो चाहे वो बी को बिलोंग कर रहे हो. यूनियन के केस में जो हम लॉजिकल वर्ड यूज करते हैं दैट इज द और. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सेट ए है 2 4 6 एंड सेट बी है 1 3 5, तो ए यूनियन बी ऑल एलिमेंट्स, चाहे ए को बिलोंग कर रहे हो सेट को, चाहे सेट बी को बिलोंग कर रहे हो, 2 4 6 1 3 5 इज द यूनियन. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यूनियन के केस में ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू विद इन कर्ली ब्रेसेस X, A union B is equals to X such that either X belongs to A or X belongs to B. In other words, सेट A और सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में A यूनियन B में हम सबको इंक्लूड करते हैं यूनियन ऑपरेशन के केस में. नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है वो है इंटरसेक्शन. सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन के केस में डिनोट करते हैं उल्टा यू. उसमें इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमारे पास कोई भी ए एंड बी कोई भी टू सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू all common elements of set A and set B. Set A and set B. Like mathematically अगर हम बात करें तो A intersection B is equals to X such that X belongs to set A and X belongs to set B. यानी कि इंटरसेक्शन के केस में हम जो वर्ड यूज करते हैं, लॉजिकल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द एंड. यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट जो ए को और एंड बी को दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, तो उस केस में वो ए इंटरसेक्शन बी में इंक्लूड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल A is equals to 2 3 6 and B is equals to 1 3 4. तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट इज 3, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा. नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिफरेंस. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस डिनोटेड बाय माइनस सिंबल. इसमें क्या होता है, अगर अगेन इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then A minus B is equals to all elements of set A but not in set B.
वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। तो मैथमेटिकली a माइनस बी इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी x a को बिलोंग करे लेकिन x b को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब हमारा a माइनस बी निकल के आता है। दैट मीन्स नो कॉमन एलिमेंट will be included, no element will be included which are present in set A, set B. Like A is equals to 2, 4, 6, 3 and set B is equals to 1, 3, 6, 7. ये है तो A minus B all elements which belongs to set A but not set B. तो 2 set A को belong कर रहा है, 4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 6 सेट ए को बिलोंग कर रहा है और सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो 6 नहीं आएगा। 3 सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है, सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो 3 भी नहीं आएगा। यानी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2,4। दैट इज डिफरेंस ऑपरेशन में हमें वो सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं। यानी हमें कॉमन एलिमेंट भी हटा देना है और हमें जो सिर्फ बी को बिलोंग कर रहे हैं उनको भी हमें हटा देना है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम समटाइम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। Cartesian product also known as cross product and denoted by cross symbol or capital X symbol, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगेन अगर मेरे पास A and B कोई भी 2 sets हैं, are 2 sets, then A cross B क्या होता है? A cross B denoted by Cartesian product denoted by A cross B is the set of all ordered pairs from set A to set B or set A and set B. That is A cross B is equals to ordered pair A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. This is the Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट आता है, जो आंसर आता है, वो ऑर्डर्ड पेयर में आंसर आता है। ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली पैरेंथेसिस में डिनोट कर किए जाते हैं और इट इज अ पेयर ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B separated by the comma. And one more important thing is if there is a cross product A and B, set A and B, then their answer will be small a, ordered pair of small a, small b. If A belongs to set A and B belongs to सेट बी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ए क्रॉस बी का, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से ही बिलोंग करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से ही बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा, फॉलोज अ ऑर्डर, फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर। लाइक अगर आपने B क्रॉस A लिया है तो उस केस में B सेट का एलिमेंट पहले आएगा और A सेट का एलिमेंट बाद में आएगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट कि क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A unless and until कि set A equals to set B हो। That is, if set A equals to set B, then A cross B equals to
B cross A. Or in other words, you can also write it as ordered pair A comma B equals to ordered pair B comma A only if and only if A is equals to B and B equals to A. सिर्फ उसी केस में दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, या दो सेट अगर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो सकते हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 and 3, whereas set B is equals to A comma B। तो उस केस में सेट A क्रॉस B अगर मैं निकालती हूँ तो A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सारे ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में आ जाएंगे, वेयर A क्रॉस B where A cross now if we will take the example, let set A is equals to 1 2 3 and set B is equals to A comma B। अगर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है E क्रॉस B, then it will be the ordered pair of A comma B where A element belongs to set A and B element belongs to set B। तो यहाँ पे जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सेट A और B के, तो उस केस में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 से A का ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा A, 1 B, 2 कॉमा A 2B, 3 कॉमा A 3B। अब इधर आप देखेंगे अगर मैं B क्रॉस A निकालती हूँ तो B क्रॉस A के केस में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट B से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट A से होना चाहिए, यानी अब हम B के एलिमेंट का सेट A के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। दिस विल बी A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3, B कॉमा 1, B कॉमा 2, B कॉमा 3। तो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। आप समझ सकते हो कि क्यों ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी मूव टू द पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट के केस में बेसिकली इट इज a set of all subsets of a given set A। For example, suppose I have a set A is equals to 1, 2, 3। अगर मैं इसके सारे सबसेट्स की बात करूं तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं रो ए से और पी ए से। पी ए, अगर मैं इसके सारे सबसेट्स निकालती हूँ यानी मैं पावर सेट्स निकालती हूँ, दैट विल बी, पहले आप सेट प्रॉपर्टी ये कहती है कि फाई सेट विच इज अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, फाई सेट एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसेट तो फाई हो गया, सेकंड सबसेट 1, हर एलिमेंट अपने सेट का सबसेट होता है यानी 1 2 3। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट भी अपने सेट का सबसेट होगा यानी 1 2 1 3 2 3। प्लस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है यानी 1 2 3। So this is all are the subsets of set A and the sets of all these subsets is known as the power set। अगर मेरे
सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स जितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 to the power n. लाइक अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी तो 2 to the power 3, दैट इज पावर सेट में पावर सेट की जो लेंथ होगी वो 8 होगी। यहाँ पे देखिए a की लेंथ ऑफ a इज 3, देन 8 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज योर पावर सेट। नेक्स्ट we move to the complement of a set. Complement of a set. Suppose मेरे पास एक सेट है, if I have a set, if U is a universal set, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, and A is a finite set such that A is subset of U, then A complement is equals to X such that X belongs to U but X does not belongs to A. This is the complement. Like अगर मैंने A U मेरा कोई भी एक सेट है 1 to 10 तक, ये और एक A मेरा सेट है 2 3 4, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालूंगी तो इट विल बी 1 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे अगर हम फाइनाइट सेट की बात, हम फाइनाइट भी हो सकता है यहाँ पे और इनफाइनाइट भी हो सकता है, डिपेंड्स, नॉट, हम एक फिक्स नहीं बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क मी और यू मे मैसेज मी। थैंक यू सो मच।